साथियों, आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के उन दो महान नेताओं की और उनके उस गुण की जिसके बिना चुनाव जीतना असंभव लग सकता है। वो कहानी ऐसी है कि अगर आज आपसे कहा जाए आप घर पे बैठे रहें और चुनाव जीत जाएं, न शराब बांटें, न पैसे बांटें, न पैसे खर्च करें, क्या संभव है? तो ये हाँ, कभी ऐसा भी युग था, वो दौर था। आज चर्चा हम करेंगे श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के सीएम रहे, संपूर्णानंद जो यूपी के सीएम रहे, उनकी, जिन्होंने अपने नाम वो शानदार एक जो शुचिता राजनीति की होती है उसका तमगा अपने ऊपर धारण किया। ये संयोग देखिए कि संपूर्णानंद का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा 19 मार्च 2023 को, क्योंकि इससे पहले संपूर्णानंद ही थे जिन्होंने 5 साल 345 दिनों तक सीएम की कुर्सी संभाली थी। और इधर बिहार में पड़ोसी राज्य है, नीतीश कुमार ने 24 जुलाई 2020 को श्री कृष्ण बाबू का रिकॉर्ड तोड़ा। श्री कृष्ण बाबू 14 साल 9 महीने तक सीएम रहे। इनकी जो चाल, चरित्र और चिंतन था उस पर पूरा भरोसा था। श्री कृष्ण सिंह कहते थे कि जनता जानती है मैंने 5 साल में कैसा काम किया, उसके आधार पर वह हमें वोट देगी या नहीं देगी, मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। आज तो प्रिंट के साथ देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और कई न जाने माध्यम है, स्मार्टफोन गांव-गांव में, घर-घर में है। लेकिन उस समय संपूर्णानंद श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में सूचनाओं का विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन तब भी वो निश्चिंत होते थे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। लंबे कार्यकाल के मामले में तो श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड वही अभी हाल में नीतीश ने तोड़ा है। और संपूर्णानंद के बारे में कहा जाता है कि जब उनका निधन हुआ 1969 में, 10 जनवरी 1969 को, तो वाराणसी में उनकी शव यात्रा में इतने अधिक लोग निकल गए कि सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। अर्थी को जन समुद्र के ऊपर से किसी तरह खिसकाते हुए घाट तक पहुंचाया गया। उनकी अर्थी लोगों के सिरों के ऊपर से ऐसे गुजारी जा रही थी मानो नदी में नाव चल रही है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता की लोकप्रियता कैसी थी। संपूर्णानंद राष्ट्रवादी अखबार आज के संपादक भी थे और वो वाराणसी में सिटी साउथ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा करते थे। उनके खिलाफ सीपीआई के नेता रुस्तम सैटिन उम्मीदवार होते थे, लेकिन कभी वो जीत नहीं सके। बाद में संपूर्णानंद राजस्थान चले गए राज्यपाल बनकर, और तब सैटिन बाबू जो हैं उनको जीत मिली 1967 में वहीं से। खैर, श्री कृष्ण सिंह ने 1952 में मुंगेर जिले के खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। खड़गपुर राजपूत बहुल क्षेत्र है और खुद श्री बाबू आते थे भूमिहार परिवार से। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दिनों से ही श्री बाबू उस क्षेत्र में इतना घूमे, राजपूत परिवारों से इतना घुले मिले कि कोई जातीय दुराव नहीं था। आज लोग कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स, और जाति के बिना जीत निश्चित नहीं है बिहार और उत्तर प्रदेश में। लेकिन सोचिए उस समय की बात, आज़ादी के ठीक बाद ऐसा संभव था, आज क्यों नहीं हो सकता। श्री बाबू के बारे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं एक किताब में कि श्री बाबू ने कभी अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ाई नहीं लड़ी। उनको अपने कार्यकर्ताओं और मुंगेर जिले के निवासियों पर इतना भरोसा था कि वो इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि उनके खिलाफ कोई वोट करेगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सन 1985 में उसी खड़गपुर से चुनाव लड़े और जीते। खुद श्री कृष्ण सिंह 1957 के चुनाव में शेखपुरा से चुनाव लड़े और वहां से जीते। 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह के पिता बनारसी प्रसाद सिंह मुंगेर से लोकसभा के कांग्रेस के सदस्य थे। जब उनका निधन हुआ 1964 में उपचुनाव हुआ तो वहां से मधु लिमये पहली बार सांसद बने थे मुंगेर से। राजेंद्र बाबू के मुताबिक श्री बाबू गांव-गांव पैदल भ्रमण करते, एकदम जमीनी नेता थे और स्वाभाविक जीवन जीते थे। कहीं चले गए ईंख के खेत के पास ईंख तोड़कर खा लिया, कहीं अमरूद के पेड़ पे चढ़ गए अमरूद खा लिया। तो इस तरह का नेचर था, इस तरह का जनता से कनेक्ट था। डॉक्टर संपूर्णानंद जब राज्यपाल थे तो उनकी वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया से
बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोस्ती बाद में भी कायम रही। सुखाड़िया ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज का नाम संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज रखवाया था। किसी राज्यपाल के नाम पर संभवतः ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज था। सन 1967 में राज्यपाल पद से मुक्त होने के बाद संपूर्णानंद वाराणसी आ गए। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ज़माने में रिटायरमेंट से पहले यूपी के सबसे लंबे सीएम रहे हों, जो व्यक्ति राज्यपाल रहा हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और उनको मदद करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि सुखाड़िया 1971 तक राजस्थान के सीएम रहे। क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के ज़माने में, जब ईडी की रेड में करोड़ों के कैश के पहाड़ निकाले जा रहे हैं? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सीएम छोड़िए, टीएमसी के गली गुंडे मवाली जो थे, उन्होंने कैसे पश्चिम बंगाल के स्कूलों में कैश जमा कर रखा था, उसको आप समझिए और ज़रा सोचिए कि क्या स्थिति तब थी और क्या स्थिति अब है। राजनीति का वो युग क्या कभी लौट कर वापस आएगा, या पैसों के बूते पर ही चुनाव जीते जाते रहेंगे? ये शायद आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूरदर्शन और जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो ना दिखाएं, लेकिन हमें संपूर्णानंद और श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं की कहानियों को, ये नहीं है कि सिर्फ वही दो थे, लोहिया और उस समय तो कृपलानी, समाजवादी सोशलिस्ट दौर ही था। न जाने कितने नेता ऐसे हुए जिन्होंने लंबी लकीर खींची। आज के नेताओं को इससे सीखना चाहिए। नीतीश कुमार तो अभी भी सक्रिय हैं, शायद अब चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक जो सीख एक देकर गए श्री कृष्ण सिंह, उसको कोई आगे नहीं बढ़ा पाया। आज आप बिहार में देख लीजिए, जितने उद्योग धंधे लगे हैं बरौनी के इलाके में, वो सब के सब श्री कृष्ण बाबू के समय के हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि चाहे वो भले नीतीश कुमार ही क्यों न हो, जगन्नाथ मिश्र ही क्यों न हो, सत्येंद्र बाबू ही क्यों न हो कांग्रेस के, लालू यादव ने तो 15 साल में क्या किया हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वो सोच, वो विजन, वो दृष्टि नहीं आ पाई। हम यही रोना रोते रहे बिहार में कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो किनारा है, वो समंदर के पास नहीं है, और समंदर के पास नहीं है इसलिए डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। बताइए भला, क्या कोई स्टेट, क्या कोई भूगोल में बंधा हुआ एरिया बिना समंदर के डेवलपमेंट नहीं करता? तो ये सब हार है। नेता के पास विजन हो तो कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। कुछ और कहानियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अच्छा लगे यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।